और चलिए इसी बीच भोपाल से खबर, जहां एक बार फिर अरुण यादव का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूं और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व को सुना दिया है। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसका समर्थन करूंगा, किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। तो भोपाल से खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूं, मैंने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व पर को सुना दिया है। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसका मैं समर्थन करूंगा, ये कहना है अरुण यादव का। मेरा व्यक्तिगत मानना है नए लोगों को अवसर मिले, ये उन्होंने एक लाइन और जोड़ी है उसमें। अगर नए लोग यानी कि कोई ऐसा नाम जो पहले चुनाव ना लड़ा हो या फिर लोकसभा चुनाव ना लड़ा हो, ऐसे नाम को वो चाहते हैं कि खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए टिकट मिले कांग्रेस से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अगला कदम उनका क्या होगा, फिलहाल इसको लेकर कोई उन्होंने बातचीत नहीं की है। शायद ऐसा सवाल भी शायद फिलहाल उनसे नहीं पूछा गया, लेकिन ये तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये जो लाइन कही कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नए लोगों को मौका मिले, और अगर नए लोगों को मौका नहीं मिलता है तो क्या अरुण यादव फिर मैदान में आ जाएंगे या विरोध दर्ज कराएंगे। फिलहाल तो उन्होंने ये कहा कि मैं अडिग हूं अपने फैसले पर, पार्टी नेतृत्व को मैंने अपना फैसला सुना दिया है। वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन चाहते हैं कि किसी नए को मौका मिले, किसी नए युवा व्यक्ति को मौका मिले। उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। भोपाल से खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान सामने आया है। खंडवा से उपचुनाव नहीं लड़ने पर अडिग हैं अरुण यादव। उन्होंने कहा मैंने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व को सुना दिया है। और मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, वही बयान का अरुण यादव का दोबारा सामने आया, लेकिन उसमें वो जो आखिरी लाइन बताई जा रही है कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नए लोगों को मौका मिले या अवसर मिले, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए जब से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की, इसके बाद वो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कल बागली में थे, कई सारे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और आज सुबह से वो भोपाल में डेरा डाले और शाम तक इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने यही बात दोहराई है कि मैं जो चुनाव नहीं लड़ने का मेरा फैसला है, मैं उस पर अडिग हूँ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, उसको हम तंज भी कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अनुभवी है, सर्वे कराते हैं, सर्वे में जो भी नाम होगा उसे टिकट मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जिस आधार पर उनका टिकट को लेकर खतरा बताया जा रहा था और कमलनाथ लगातार कह रहे थे कि वो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, वो सुरेंद्र सिंह सेरा जो कि निर्दलीय विधायक है उसी जिले से, वो अपनी पत्नी जयश्री के लिए टिकट मांग रहे थे और उन्होंने भी यही दावा किया था कि कमलनाथ ने जितने भी सर्वे कराए हैं उसमें उनकी पत्नी यानी जयश्री का नाम सबसे ऊपर है। तो शायद इसी को लेकर अरुण यादव ने तंज किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खंडवा में जिसको भी टिकट मिलेगा वो उसको जिताने के लिए पूरी तरह से मेहनत करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में जाने की संभावना से भी साफ तौर पर इनकार किया है। सर जी मनोज जी, यानी ये तो साफ कर दिया उन्होंने कि फिलहाल वो बीजेपी का तो रुख नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि जयश्री का बताया जा रहा है नाम कि उनको लेकर अरुण यादव ने अपनी टिप्पणी की है। आने वाले समय में अगर जयश्री को टिकट मिल भी जाता है तो मनोज जी क्या लगता है आपको, अरुण यादव यही उनका नेचर रहेगा, इसी तरह वो आगे व्यवहार करने वाले हैं, कोई उनका रिएक्शन नहीं रहेगा? देखिए राजनीति में बारूद कभी भी कोई नहीं चाहता उसके लिए कोई नया प्रतिद्वंदी तैयार हो, और मजबूत प्रतिद्वंदी अगर होंगे सुरेंद्र सिंह सेरा अगर उनकी पत्नी को टिकट मिलता है। यही कारण है कि अरुण यादव ने अपने चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के साथ साथ ये भी बात कही है कि पार्टी उन्हीं को टिकट दे जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, समर्पित हो। तो उनका इशारा साफ तौर पर सुरेंद्र सिंह सेरा और उनकी पत्नी की ओर था, क्योंकि सुरेंद्र सिंह सेरा ने कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत की थी, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, अर्चना चिटनीस को उन्होंने हराया था और कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था और मंत्री बनने के ख्वाब देखने लगे थे। लेकिन जब कमलनाथ सरकार गिरने वाली थी तो जो विधायक उड़नछू हो गए थे कांग्रेस के, उन विधायकों में सुरेंद्र सिंह सेरा भी थे, बाद में उनको मनाकर लाया गया था, लेकिन इसके बाद फिर गायब हो गए थे। वो बीजेपी का वो समर्थन करने लगे थे और उनको उम्मीद थी कि बीजेपी उनको शायद मंत्री पद या निगम मंडल में नवाज देगी, लेकिन बीजेपी ने उनकी फितरत को देखते हुए उनसे दूरी बनाए रखी थी।
ऐसे में सुरेंद्र सिंह सेरा फिर से बीजेपी का पाला छोड़ के कांग्रेस के पाले में जाने के लिए चक्कर काटने लगे थे और किस्मत से उनको मौका मिल गया क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया जो बीजेपी के सांसद थे उनका कोरोना के कारण निधन हो गया और उपचुनाव में उनको लगा कि शायद उनकी पत्नी को टिकट मिल सकता है और यही कारण है कि अरुण यादव ने उनको निशाना साधा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। और चलिए चलते चलते आपको सुनाते हैं अरुण यादव का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मैं अपनी पार्टी में हूँ, मुझे इसकी सफाई देने की जरूरत नहीं किसी को भी। और अब अभी हमारा एजेंडा ये चुनाव है, उसके बाद जो मुख्य एजेंडा है मिशन 23 है जिसमें हम सब लोग इसके बाद भाग लेंगे। आपका प्रचार प्रसार जारी रहेगा कांग्रेस अगर कल भी बागली में था, आपने देखा ही होगा, प्रेस में आया है। और मैं कल आप लोगों से आज मिलकर वापस खंडवा लोकसभा में रहूंगा और जो भी उम्मीदवार तय कांग्रेस करेगी आप उसको जिताएंगे, ये हमारा प्रयास है। मेरा ऐसा मानना है कि इतनी विशाल पार्टी में नए लोगों को भी अवसर मिलते रहना चाहिए, अन्यथा हम नई सेना कैसे तैयार करेंगे। इसलिए मैं अपना कैंडिडेट मैंने विड्रॉ किया और मैं चाहता हूं कि मुझे उम्मीद भी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एक अच्छे निष्ठावान व्यक्ति को वहां से चयनित करेंगे।